नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर आप लोग के समक्ष योगी बाबा। मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन द क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स, जिसमें मैंने एक पालाकड़ में एक गर्भवती हथनी का हत्या हो जाता है। ऑलमोस्ट हत्या ही कहा जाएगा उसको। जिसके बाद मैं काफ़ी विचलित हो गया था कि लोग बीइंग ह्यूमन कैंपेन चलाते हैं और भी दूसरे तरह के कैंपेन चलाते हैं। पेटा जैसी संस्था है, वन विभाग जैसा बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत सारे वन्य जीव संरक्षक कमिटीज़ हैं, लेकिन उन सब कमेटी के बावजूद एक ऐसी घटना हो जाती है, फिर उसको एक मीडिया कवरेज मिलता है। बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ को मीडिया कवरेज मिलना चाहिए, मीडिया युग है। मैं भी विचलित हुआ, मैंने भी एक वीडियो बनाया, मुझे भी अच्छे कमेंट्स लाइक्स मिले। मैंने जैसा कि अपने वीडियोस में घोषणा किया है कि मैं इस क्षेत्र का बहुत ही नया प्यादा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं अपने वीडियोस को और भी अच्छा बना सकूँ, विषय परक हो, लोगों को आम भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। मेरे मित्रगण या मेरे और भी जो भी फॉलो करते हैं, इसको देखते हैं, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन एक हथनी की हत्या होती है केरल के पलाकड़ में। मेरे बहुत सारे केरल के मित्र हैं, मलयाली मित्र हैं, जो काफ़ी दिल के साफ, स्वच्छ, पढ़े लिखे, अच्छे लगते हैं। सबसे मित्रता बहुत अच्छी है। ऐसा विश्वास नहीं होता है कि केरल जैसे क्षेत्र में, केरल जैसे राज्य में इस तरह की घटना हो और वो जो काफ़ी शांत मृदुल स्वभाव के लोग हैं वो आहत नहीं हुए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे विश्वास नहीं है। कुछ मीडिया का भी हाइपर फॉर्म है, जो एक चीज़ के लिए बहुत ही आतुर हो जाती है और एक चीज़ के लिए बहुत ही संवेदनहीन हो जाती है। लेकिन मेरा विषय क्रूएलिटी पे था। क्रूएलिटी को लेके अगर आप गौर करेंगे तो करीब करीब लगभग एक सप्ताह के अंदर ही एक और ऐसी ही घटना घटी हिमाचल में, जहाँ पे एक गाय जो तथाकथित गर्भवती थी, ऐसा लोगों ने क्लेम किया है, थी भी होगी और नहीं भी हो सकती है, उसका भी एक विभत्स पिक्चर एक सामने आया, जिसमें दिखलाया गया कि उस गाय ने एक पटाखों से भरा हुआ कुछ फल खा लिया और उसका भी जबड़ा उड़ गया। काफ़ी विभत्स था चित्र। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे पिक्चर्स को, अनकवर्ड पिक्चर्स को पोस्ट करने में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। मैंने पहले भी इसको क्लेम किया था कि इस तरह के पिक्चर्स को कवर कर कर डालें। आप संवेदनशील हैं, आपको नमन है, लेकिन किसी के दुख को आप वैसे जैसा है वैसे ही अगर प्रकट कर देते हैं तो वह भी उचित नहीं है। आप इस चीज़ के लिए भी थोड़े संवेदनशील हों। लेकिन बात यह है कि उसके कुछ समय के बाद में इस दोनों ही घटना में पहली घटना पे ज़्यादा जोर मीडिया की तरफ से था। उसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया कुछ टीवी चैनलों के द्वारा कि इसमें वन विभाग की भी लापरवाही हुई है। लोगों ने अपने समय रहते ही इन्फॉर्म किया था, वो लोग नहीं आए, बचाने का प्रयास नहीं किया और अंततः हथनी को मरना पड़ा। इसमें वहाँ के समूह, वहाँ के लोगों का, वो जो सामाजिक असामाजिक लोग हैं, उनको ज़्यादा दोष नहीं दिया जा सकता है जितना कि वन्य अधिकारियों को दिया जाना चाहिए। सही बात है। मीडिया से मेरे जो एक बात है वो है कि मीडिया ने भी अपने तथ्य को अपने हिसाब से परखा है, लेकिन फिर एक ही चीज़ के लिए क्यों फिर आप हिमाचल भी जाते हैं, उस हथनी के चीज़ों को भी आप उजागर करते हैं। अरे प्राइम टाइम में नहीं कवर देते, नॉर्मल टाइम में कवर दे देते। लेकिन आपके पास में अभी बहुत मटेरियल है, मीडिया के पास में, कोरोना से लेकर भारत और चाइना के बिगड़ते संबंध से लेकर विश्व के कोरोना के ऊपर परिदृश्य को देखते हुए बहुत सारे संबंध हैं जिस पे कि वो डिबेट कर सकते हैं। कुछ पेड़, कुछ अनपेड़, कुछ दिखावटी, कुछ सच्चाई से भरा हुआ दिखाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक तथ्य जो कुछ वन्य जीवन संरक्षक, वन्य अधिकारी भी रखे हैं कि यह बहुत ही समय से होता आया है और हर लगभग वैसे जगह पे जहाँ पे कि
वन्य जीव, वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के बीच में ये क्लैश का एक परिणाम है जो हमेशा होता रहता है। कभी कभी यह गलत रूप भी धारण कर लेता है, जैसा कि पलागढ़ के भी लोगों का क्लेम है कि यह उन्होंने एक्चुअली हथनी को मारने के लिए नहीं लगाया था। यह जंगली हाथियों से वो लोग बहुत ही परेशान थे, तो उसके लिए ऐसे करते हैं। और वो अनानास से भरे हुए या किसी भी फल में कुछ बारूद या कुछ विस्फोटक चीज़ों को रख देते हैं भगाने के लिए। वैसे उनका इस तरह का कोई भी इंटेंशन नहीं था, कोई भी इस तरह का मकसद नहीं था उनके पास में। सेम ऐसा ही रिप्लाई, इसी तरह का मिलता जुलता उत्तर जो है वो हिमाचल के लिए भी सोशल मीडिया में आया कि यह जंगली सुअरों को भगाने के लिए वहाँ पे लगाया जाता है और इस गाय ने गलती से खा लिया। और इसमें गाय के मालिक का एक छोटा सा कथन आया था कि मैं इसके लिए पड़ोसी का जिम्मेवार मानता हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हम वन्य जीवों से बचने के लिए, जो उस प्रदेश में रहते हैं उन्हें पता है कि सरवाइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं भी झारखंड के उस ज़िले से संबंध रखता हूँ जहाँ पे यदा कदा सुदूर प्रांतों में हो जाती है। हमने तो नहीं फेस किया उस तरह का चीज़, जहाँ जंगली भालू या तेंदुआ आ जाते थे, फिर लोगों को तंग करते थे, लोग उनको मारने के लिए तमाम प्रयास करते थे, क्योंकि सर्वाइवल उन्हीं का होगा जो फिटेस्ट है। खैर, बात मैं उस पर कम करके आगे करता हूँ जो मेरा मुख्य मुद्दा है। यह कैसे संभव है कि एक फल को, बारूद से भरा हुआ फल को लगा दिया जाता है, जैसा कि हम लोग तमाम समय में पटाखों का प्रयोग करते हैं, और जिस पटाखों का प्रयोग करते हैं उसमें लगभग लगभग 3rd ग्रेड बारूद का प्रयोग किया जाता है, ताकि उससे जो भी हम आनंद लेना चाहते हैं, चाहे वो आवाज़ से हो चाहे वो प्रकाश से हो, ये दो ही तरीका है। और कभी कभी ये दोनों से मिलता जुलता, जो हम दीपावली पे, शादी विवाह पे, जन्म त्यौहार पे, इंडिया के मैच जीतने पे उनको बजा के फोड़ के हमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन उसके लिए व्यवस्था क्या है कि उसमें एक छोटी सी सुतली लगी होती है जिसको इग्नाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इग्निशन के बाद ही वह प्रकाशमान या तो आवाज़मान हो पाता है। कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है जो यह बताता हो कि प्रेशर करने से, प्रेशर पड़ने से, पटकने से, चबाने से, पैर से दबाने से फटता हो। ऐसा कोई भी पटाखा बाज़ार में आज के समय में उपलब्ध नहीं है। फिर मेरा ये कहना है कि यह ऐसा कौन सी विद्या है, कौन सी विधि है, ये कैसे लोग हैं और कितने ज्ञानवान हैं कि इस तरह के पटाखे तैयार करते हैं कि एक जानवर के चबाने के बाद ही वो ब्लो करता है। ये जो फ्रूट बॉम्ब के नाम पे जो कुछ लोगों ने एक टर्म कॉइन कर दिया था कि फ्रूट बॉम्ब खाने के बाद हथनी का मुंह जल गया, फ्रूट बॉम्ब खाने के बाद में गाय का जबड़ा फट गया। ये फ्रूट बम कैसे संभव है? आप जला हुआ बम वहाँ रख नहीं सकते हैं, और जला हुआ बम वहाँ पर रखेंगे, छोटा या बड़ा आतिशबाजी के लिए ही यूज़ किया करने वाला कोई भी पटाखा आप रखेंगे तो वह उतने देर तक इंतज़ार नहीं करेगा कि हाथी खाएगा, गाय खाएगा, तब जाकर वो फटेगा। ये ज़रूर ही कुछ दूसरे तकनीक पे बनने वाला बम है। ये मेरा पहला सवाल है, जो ज़्यादातर जो प्रेशर बेस्ड बम होने का संभावना है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ते ही वो ब्लो करेगा। यह एक ज़्यादातर है। ऐसा तो नहीं कि यह प्रेशर बॉम्ब का इस्तेमाल और भी किसी तरीके के लिए किया जा सकता है भविष्य में? क्या हमें बहुत ही सुदृढ़ होने की ज़रूरत है, अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि अभी हमें भी फल लेते समय ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह बारूद स्टार्ट हो। ऊपर से तो देखने में एक जैसा लग रहा है, क्योंकि हाथी को भी पता नहीं चला था, जबकि उनके पास में हमसे ज़्यादा स्मेलिंग पावर है, लेकिन उसका कवरिंग ऐसा था कि वो गच्चा खा गए, वो गाय गच्चा खा गई। इस चीज़ का किसी अच्छे ही एजेंसी से, वो एनआईए हो, सीबीआई हो या और भी कोई सुदृढ़ एजेंसी हो, उससे जांच होनी चाहिए। और ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह के तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उस तकनीक को वो प्रयोग कर रहे हैं हथनियों पे, गायों पे, ताकि वो आगे किसी और असामाजिक कार्यों में उसको यूज़ कर सकें? ऐसा संभव तो नहीं है, या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा संभव है तो ये बहुत ही जांच का विषय है।
और नए नए टर्म्स जो कॉइन करते हैं आप लोग, मीडिया या मीडिया हाउस के दूसरे लोग या सोशल मीडिया के लोग, फ्रूट बॉम्ब, क्या है ये फ्रूट बॉम्ब? समझिए, आप ऐसे चीज़ों को टर्म ना करें, ऐसे चीज़ों को कॉइन करने से बचें जो तथ्यपरक नहीं है। और अगर तथ्यपरक है तो बहुत ही सोचने की ज़रूरत है, बहुत ही संवेदनशील समस्या है और इस विषय पे गंभीर आत्म मंथन होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मैं इसी तरह की वीडियोस, मोनोलॉग्स और भी बनाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि कुछ और भी तथ्यपरक चीज़ों पे आप लोगों को समय समय पर आकर अवगत करवाता रहूँ। वैसे आप अवगत हैं, यह मेरा अपना विश्लेषण है। आप लोगों के कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार रहेगा। स्वागत है, वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।